World. We're starting off this bulletin with some breaking news that's coming in. Now, trouble mounts for Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Now, according to ED sources, he has been called again next week for questioning in the land scam case by ED. So, trouble mounts for Jharkhand Chief Minister Hemant Soren as he has been called for questioning by the ED in the land scam case. And he was called for questioning earlier as well, but he couldn't go for the questioning due to some reasons. But now he has been again called for questioning by the ED in the land scam case. We're being joined by News 18's Shankar Anand to tell us more about it. Shankar, क्या इस पूरे जमीन घोटाले केस के बारे में आप हमें और जानकारी दे सकते हैं, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है? देखिए, झारखंड के जमीन घोटाला की अगर बात करें तो इस जमीन घोटाला मामले की तफ्तीश जो है पिछले तकरीबन 4 से 5 महीने के दौरान में करने के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसी के सामने आई थी और इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें कि कई आईएएस अधिकारी जो हैं झारखंड के, उनसे पूछताछ हुई है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल तक का इसका पूरा कनेक्शन फैला हुआ है, कई आरोपियों का कनेक्शन बंगाल से लेकर झारखंड तक है। तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा 14 अगस्त को सबसे पहला जो नोटिस इस मामले में हेमंत सोरेन को भेजा गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन 14 अगस्त को वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आए। लिहाजा अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अगला जो सम्मन भेजा गया है वो 24 अगस्त का है। 24 अगस्त को उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए और रांची स्थित जो ईडी का जोनल ऑफिस है वहां पर बुला करके उनसे पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से जमीन घोटाला मामले में कई नए इनपुट सामने आए हैं और हाल फिलहाल में कई आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुख्यमंत्री से तमाम उन सवालों की फहरिस्त जो है उनके सामने रखी जाएगी और उनसे बकायदा जवाब मांगा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जमीन घोटाला का जो ये मामला है बहुत बड़ा मामला है और इसी जमीन घोटाले में डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कई जो जमीन जो है उसका भी एक कनेक्शन निकल के सामने आया है कि किस तरह से डिफेंस की जमीन पर भी वहां पर अवैध तौर पर कब्जा किया गया और कई जो ऐसे जो बिचौलिए हैं, कई सरकारी अधिकारियों के द्वारा और आपस में एक कहा जा सकता है कि साठगांठ करके जिस तरह से जमीन पर कब्जा किया गया और उसके गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कई अधिकारियों से भी इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है और समझा जा सकता है कि जब आईएएस अधिकारी जैसे आरोपियों से जब इस मामले में पूछताछ की गई और जब उनसे पूछताछ करने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगाला गया, उसी के आधार पर अब जांच एजेंसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आगे पूछताछ करना चाहती है। अब देखना लाजमी होगा कि क्या 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 14 अगस्त को पहले ही वो नहीं आ चुके हैं। ये दूसरा सम्मन है, लेकिन अगर इस सम्मन पे अगर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने आएंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं।